तो वीडियो की शुरुआत मैं लखनऊ से कर रहा हूँ, जहाँ से मैं वापस दिल्ली के लिए निकल पड़ा था। तो यहाँ पे ना सबसे बेस्ट सर्विस क्या है, तो ओला की सर्विस है। तो मैं ओला बाइक ही प्रेफर करता हूँ। तो वहाँ से होने के बाद फिर मैंने ऑटो पकड़ी, मुझे स्टेशन जाना था क्योंकि मेरी शाम की ट्रेन थी और यहाँ बहुत सारे बच्चे थे जो एग्ज़ाम दे करके आ रहे थे। और फिर उसके बाद ये पेट्रोल भरवाने के लिए उतरा, जहाँ पर इसने पेट्रोल भरवाया, मैंने थोड़ा पानी पिया। फिर भाई अंधेरे सुनसान रास्ते पे इस ऑटो ने मुझे उतार दिया। यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर था रेलवे स्टेशन का रास्ता, लेकिन पैदल चलने की वजह से बहुत लंबा रास्ता लग रहा था। फिर मैंने अगेन वहाँ पे ओला बुक किया और ओला में आ गई इलेक्ट्रिक स्कूटी। फिर इलेक्ट्रिक स्कूटी पे बैठ करके मैं स्टेशन पे पहुँचा। स्टेशन पहुँच करने के पहले से थोड़ा सा पहले ही मुझे लगा कि भाई बहुत ज़्यादा जाम था यहाँ पे, दिल्ली से कम नहीं है जाम में ये। दौड़ते दौड़ते स्टेशन पहुँचा तो भाई अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि ट्रेन मेरी स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी। கனிவான கவனத்திற்கு வண்டி எண் 2605 சென்னை। बीच में ट्रेन का हॉल्ट यहाँ पे पड़ गया है 10 मिनट के लिए, तो मैं खाने के लिए उतर गया। होटल ज़्यादा अच्छा तो नहीं है बट खाने के लिए हो गया। और फिर आते टाइम जब मैं घर पहुँचा तो मैं आइसक्रीम लेके आ गया था, छोटकी के लिए और लवली के लिए। दोनों को आइसक्रीम बहुत पसंद है और छोटकी तो इतना चाट चाट के खाती है ना, गजब ही है एकदम। भाई लवली को नहीं पूछ रहे, देखो वो चली गई। लवली इधर दौड़ा दिया। लवली के साथ खेलने के बाद भैया ने कहा कि चलते हैं भाई फ़िशिंग करके आते हैं। तो फ़िशिंग के लिए ना भैया ने कुछ वो बंसी जो होती है, जिस बंसी हमारे यहाँ उसको भी बोलते हैं, तो बंसी लेकर हम लोग पहुँच गए वहाँ पे फ़िशिंग करने के लिए। करीबन 1.5-2 घंटा रुके होंगे हम लोग, धूप भी काफ़ी थी तो छाता वाता सब लेकर गए थे। तो 1.5-2 घंटे वहाँ रुके, लेकिन कुछ भी मछली हाथ नहीं आई। भाई प्रोफेशनल होना पड़ता है ना, हर चीज़ में अपना हाथ लग वो करे तो नहीं होता। तो एक भी मछली यहाँ पर हाथ नहीं आई। तो हमने कहा भाई चलो अब नहाने चलते हैं, और नहाने के लिए वहीं बगल में स्विमिंग पूल था, तो वहाँ पर हम लोग चले गए। यहाँ पे बहुत गहरा था, मतलब 7 फुट तक था और स्टार्टिंग ये 3 फुट से हो रही थी। तो हम लोग वहाँ पे भाई टिकट कटाए। यहाँ की टिकट 200 रुपये की है और 200 रुपये की टिकट कटा के हम लोग वहाँ पे स्विमिंग पूल में नहाने के लिए गए। बहुत अच्छा माहौल था, बहुत सारे लोग आए हुए थे भाई। ठंडा ठंडा पानी देख करके तो मज़ा ही आ जाता है मस्त नहाने में। फिर याद आया कि यार चलो लवली को भी घुमाने ले चलते हैं। घर पहुंच के हम लोग लवली को लेके निकल पड़े थे यमुना के लिए, क्योंकि स्विमिंग पूल में तो डॉग्स अलाउड नहीं थे। तो हमने कहा चलो अब यमुना चलते हैं, और लवली को लेकर के निकल पड़े यमुना नदी के लिए शाम को, वहाँ से आने के बाद। तो 1.5 किलोमीटर का रास्ता ट्रैवल करने के बाद जाम से बचते हुए हम लोग पहुंच गए यमुना नदी पर। और सुभाष ने पार्किंग में भाई स्कूटी लगा दी, और फिर हम लोग लेके, लवली को तो पहले ही पहचान गई थी ये जगह कि एक बार और आ चुकी हूँ। फिर ये वहाँ पे हम लोग चलते गए, तो ये देखो इसका हालत इसने क्या कर दिया भाई वहीं पर। ये तो टट्टी है। तो मौसम यहाँ बड़ा कमाल का हो रखा है, मतलब नीला नीला चारों तरफ दिख रहा है, जहाँ देखो दूर तक आसमान। बहुत लोग आए हुए थे क्योंकि आज वो दशहरा का दिन था। दशहरा पता नहीं कौन सा दशहरा कहते हैं इसको, तो वो दशहरा था। तो बहुत सारे लोग स्नान करने के लिए आए हुए थे और हम भी पहुंच गए। और लवली आगे आगे दौड़ रही है, ऐसा लग रहा है हम लवली को घुमाने नहीं, वो हमें घुमाने लेके आई है। और पानी में जाते ही कूद पड़ी भाई उसके अंदर। चल लवली आजा आजा आजा। अब हो गया था, गई अभी। तो यहाँ पर भैया गेम का आविष्कार हो गया। हम लोगों ने ना फॉर्म फेंकते थे और ये जाती थी उस फॉर्म को पकड़ के लाने के लिए, मतलब तैर करके काफ़ी अंदर तक, जहाँ पर हमारे घुटने से ज़्यादा ऊपर तक पानी आता है वहाँ तक ये तैर जाती है। नेचुरल तैराक होते हैं डॉग्स। फिर वहाँ से हम लोग निकल पड़े, काफ़ी अंधेरा हो गया था भाई चारों तरफ। ये देखो सूर्यास्त भी हो गया और बढ़िया से दिख रहा है सूर्यास्त, कितना गजब दिख रहा था वहाँ, ये देखो ऑरेंज कलर का, और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। फिर हम निकल पड़े अपने घर के लिए और वापस आ गए घर पे। तो यमुना से आने के बाद डिम्पी को घूमने का मन था, मैं डिम्पी को घुमाने निकल पड़ा। तो आज का ब्लॉग ये यहीं तक रखते हैं हम लोग, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सब्सक्राइब कीजिए स्प्लेंडरमैन ब्लॉग्स को।